देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें एक मौके पे जब 3 कॉन्टैक्ट्स हैं माँ बाप के साथ बच्चे के, तो जब बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और माँ उसे डांट रही है, गिला शिकवा कर रही है, या किसी वक्त थोड़ी आपे से बाहर होकर बुरा भला कह रही है और बच्चे के जहन में कुछ तकलीफ़ पहुंच रही है और उसके चेहरे पे नागवार तासरात आते हैं, तो एक अनमोल माँ उसी वक्त, उसी नशिस्त में एक यू टर्न लेगी, जिसे हम जज्बाती यू टर्न कहेंगे। जज्बाती यू टर्न में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉजिकल या मंतकी यू टर्न में प्रॉब्लम होता है। हकीकी जो यू टर्न है जज्बाती, उसमें आप अपने जज्बात पे काबू पा लेते हैं। जो ही आपको पता चलता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप अपने बच्चे के जो बदले हुए जज्बात हैं या उसके चेहरे पे थोड़ी वहशत सी अगर आपको नज़र आती है, तो उसी मीटिंग में आप उसे अनडू कर सकते हैं। किसी की नाराज़ी को जितनी तेज़ी के साथ आप अनडू करेंगे, उतना ही आसानी के साथ अनडू करेंगे। लिहाजा याद रखें कि जब भी बच्चे को आप सरजनिश करें या डांट डपट करें, या फॉर दैट मैटर कोई गिला शिकवा आप करते हैं या तनकीद करते हैं, आप अव्वल तो कोशिश ये करें कि बड़ी एटमी धमकियां ना दें बच्चों को। जो माएँ अक्सर बच्चों के साथ अपने कद काठ का फ़ायदा उठा के, कि बच्चे ज़रा छोटे छोटे होते हैं तो उनके साइज़ से धोखा ना खाएं, वो मुकम्मल इंसान है। और याद रखें कि जब वो आपको मुखातब करें तो आप उन्हें पूरी तवज्जो दें, आप अपनी तवज्जो इधर उधर ना रखें। और बच्चों को हमेशा बताएं कि कब आपके पास टाइम होगा उनके मसाइल को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करने के लिए। तो माँ का काम है कि बच्चे को रोज़ाना कुछ ना कुछ कोई असाइनमेंट दे, और एक माँ का ये भी काम है कि वो बच्चों की 4 बातों में से एक बात माने। इससे बच्चा बहुत इन्जॉय करेगा। अगर बच्चे की आप चारों बातें मानेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्जॉयमेंट का डिक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि जब हमें रोज़ाना मुर्ग भी मिलता है, जब हमें रोज़ाना हर बात मानी जाती है, तो फिर हमें उसकी कदर नहीं रहती। तो असूल ये है साइंसी कि बच्चों की 4 में से एक बात आप मान लें, उससे जायका बड़ा दिलचस्प रहेगा। नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना आपको पता ख़राब हो जाता है। अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान ये है कि वो एक दूसरे की 4 में से 2 बातें मानें, और अपनी ज़ाती तौर पर जो ख्वाहिशात हैं या मर्ज़ियाँ हैं हमारी, उसमें असूल ये है कि अपनी 4 में से 3 बातें मान लें। लेकिन जब आपको वास्ता अल्लाह के अहकामात से हो, या कानून से हो, या कुरान से हो, या हदीस से हो, तो आप चारों की चारों मान लें। तो जब आप अल्लाह के साथ ये बातें मानने का रिश्ता बनाते हैं, तो खुशियाँ आपके कदमों में लौटने लगती हैं, क्योंकि अल्लाह को याद करने में दिलों का सुकून पिन्हा है। और जब भी बच्चों से बात करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सीधी सीधी बात करें, लगी लिपटी ना लगाएं। बच्चों के साथ गोल मोल बातें ना करें, उनसे वाज़ेह बात करें और फिर चुप हो जाएं। लंबी बात ना करें। बच्चों से माओ का कोई भी इंटरेक्शन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट की शाबाश या 1 मिनट की नाराज़ी बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को तूल देंगे, चाहे वो शाबाश हो तो वो कदर खो देगी, नाराज़ी हो तो वो बच्चे के अंदर बदमज़गी भर देगी। लिहाजा आपको ये ज़रूरत है कि बच्चों के साथ जो भी मामला है, दिन में चाहे 10 दफ़ा हो, वो 1 मिनट में निपटा दें। और जब कोई मामला निपट जाता है तो वापस जाके उस मामले का ताना या कोई मसला बच्चे के लिए पैदा ना करें, या बच्चे को ये ना कहें कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, जो कि अक्सर माएँ बच्चों को ये धमकी देती रहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी। बच्चों से झूठ ना बोलें कि ये काम करोगे तो अल्लाह मारेगा, ये काम करोगे तो बाबा आ जाएगा, या छत पे कोई बाबा है। तो इस किस्म की बातें बच्चों के साथ मत करें, महज इस वजह से कि वो भी छोटे हैं। तो बच्चों से जो बातें करनी हैं वो बड़ी ठोस बातें होनी चाहिए, क्योंकि छोटी उम्र में जो बातें आप बच्चों से करते हैं, बाद में उनका बदलना तकरीबन नामुमकिन होता है। 7 साल से पहले जो बातें माएँ बच्चों से करती हैं वो ज़िंदगी भर बदल नहीं सकते। 7 साल के बाद जो माएँ बच्चों से करती हैं, थोड़ी कोशिश से बच्चे उन ख़यालात को और अक़ीदों को बदल सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आप बच्चों को कोई नाकाबिले वापसी गलत नज़रिया ना दे दें। तो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा नज़रियात छोटी उम्र में ना दें, ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दें।
बच्चे जिस किस्म की नज़रियात चाहते होंगे, यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते वो उन नज़रियात तक पहुँच जाएंगे। आप फ़िक्र ना करें, लेकिन शुरू में उनको ऐसी बातें ना बताएं जिनका सबूत कोई नहीं होता। शुरू में उनसे ऐसी बातें ना करें जो कि दुरुस्त नहीं होती, लेकिन वक्ती तौर पर आप उन्हें वो बातें बताते रहते हैं ताकि आपका काम निकल जाए। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना टैबलेट ना दें, अपना फ़ोन ना दें। उनको जब तक वो मैच्योर एज में नहीं पहुंचते, उनको मोबाइल फ़ोन तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और उनके साथ गोल सेटिंग करें कि वो रोज़ाना अपना काम करें, होमवर्क करें, खुशी से नहाएं, हजामत कराने के पैसे ना मांगें। आजकल बच्चे तो हजामत कराने के पैसे मांगते हैं। तो इस तरह बच्चों को ब्राइब दे के उनसे बात मनाना और बच्चों को लालच दे के उनको माइल करना किसी चीज़ की तरफ, ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह याद रखें, अगर आपको अपने बच्चों के कोई दोस्त पसंद नहीं है तो आप खुल के बात करें, क्योंकि बच्चों के जो दोस्त पसंद नहीं होते उनमें यकीनन आपको कोई बुराई नज़र आती है, लेकिन इससे ज़्यादा तल्ख़ हकीकत यह है कि जिस तरह आपके बच्चों के दोस्त होते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं, उसी तरह आपका बच्चा होता है जो कि आपको नज़र नहीं आता। तो ये जो हमारे बच्चों के जो दोस्त होते हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। इस आइसबर्ग के नीचे और दोस्त भी हैं और आपका बच्चा भी है। आप याद रखें कि आपका बच्चा जिस बच्चे के साथ फिरता है, उस बच्चे में जो बुराई है, आपके बच्चे में भी वो बुराई मौजूद है, सिर्फ आपको पता नहीं है। तो ये एक जो डिनाइल है, जो खुद फरेबी है, इससे निकलने की ज़रूरत है। आप बच्चों को साफ बता सकते हैं कि अगर आप किसी गलत बच्चे के साथ फिरते हुए पाए जाएंगे तो मैं आपको गलत ही समझूंगी, चाहे मेरे सामने एविडेंस हो या ना हो। आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सोबत है, वो बहुत मैटर करती है। ये जो किताब है अनमोल माँ तगड़ी माँ, इसमें रोज़मर्रा जो मुश्किलात होती हैं माँओं को, उसके हल बताए हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ें उनको बताई गई हैं। और वो चाहें तो इन मसाइल को इस किताब के असूलों की रोशनी में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बशर्त उसमें यह होगी कि आप इस किताब को रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, यानी पहले पूरी पढ़ लें और फिर रोज़ 2-4 सफ़े एक मार्क से दूसरे मार्क तक फिर उस पर अपने नोट्स लिख दें कि ये मेरा ख्याल है। और अगर आप पूछना चाहें तो वहाँ एड्रेस दिया हुआ है, आप ख़त लिख के पूछ सकते हैं, आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपके लिए हर मशवरा इंशाल्लाह फौरी आपके लिए हाज़िर होगा।